नमस्कार। नलिनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं प्रथम भाषा हिंदी पाठ 1 साखियाँ दोहों का वर्णन करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं कबीर जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कबीर जी आप सभी ने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। वे बहुत ही भक्ति शाखा के कवि थे। यहाँ पर आप उनको देखा जाए तो ज्ञान आश्रय शाखा के कवि भी हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सत्संग, पर्यटन और तथा अनुभव से प्राप्त हुई। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली बीजक में संग्रहित हैं और इनका देहांत सन 1518 में मगहर में हुआ। आज मैं आपको दोहों का वर्णन करने जा रही हूँ। इसमें साखियाँ माने साखी, साक्षी, गवाही। कुछ ऐसे जीवन में कुछ उपदेशात्मक संदेश देते हैं कबीर जी, जो साक्षी के साथ आपको मिलती है या गवाही के साथ आपको मिलती है। जैसा सबसे पहले जो कवि दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अबुड़ी अनत न जाही। मान सरोवर, पवित्र मन रूपी सरोवर जो भक्ति और आनंद के जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ति रूपी मोती चुगते हैं। मुक्ता फल मोती चुगते हैं, मुक्त रूपी मोती चुगते हैं। इसे छोड़ वे कहीं नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं और ईश्वर के मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। दूसरा दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी माने यहाँ पर कभी कभी कहते हैं सच्चा प्रेमी, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला। वो और किसी दूसरे प्रेमी जो ईश्वर के भक्ति में लीन है, ऐसे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला। प्रेमी मिले न कहे, बट ऐसे भक्ति में लीन व्यक्ति कोई नहीं दिखाई दिया। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि ऐसे प्रेमी जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, ऐसे लीन भक्ति वाले को कोई दूसरा भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत हो जाए। सारा संसार या सारी विषय वासना पूरी तरह जो विष में है वो अमृत में बदल सके। इस तरह कवि ने इसका वर्णन किया है। तीसरा दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमारी। हाथी जितना ऊंचा बड़ा और बलवान होता है, उतना ही ज्ञान रूपी शाखा जिसे आसन डालकर बिठाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार बलवान है हाथी, उसी तरह ज्ञान की शाखा भी बहुत ही बलवान है, जिसे हमेशा आसन डालकर ही बिठाते हैं। संसार जो कुत्ते के समान है, बलवान का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वान रूप संसार है, संसार जो कुत्ते के समान है, भूकंदे झकमारी, केवल भुगता ही रहता है बलवान पर, बलवान का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह यह संसार ईश्वर ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के कारण, पका पकी माने पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक माने निष्पक्ष। निष्पक्ष होकर जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करते हैं वही सच्चे संत कहलाते हैं। इस तरह सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क न कर ईश्वर के भजन में लीन रहता है। सच्चा संत वही है जो तर्क वितर्क न कर ईश्वर के भजन में लीन रहता है। पांचवा दोहा, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, कवि कहते हैं हिंदू राम और मुसलमान खुदा कहकर अपने भेदभाव से ईश्वर को पुकारते हैं। कबीर जी कहते हैं,
जीवन के रहते तक भेदभाव से वे दोनों एक मन नहीं होते हैं। इस प्रकार कबीर जी का कहना, हिंदू मुसलमान अपने भेदभाव को छोड़कर यदि सभी जातियों को समान रूप से सम्मान दिया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति का कोई भी हमें संकट नहीं रहता। छठवां दोहा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं, चाहे वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल हो या हिंदुओं का धार्मिक स्थल काशी हो, कहीं भी जाइए ईश्वर एक ही है। कभी काबा काशी बन सकता है और काशी काबा बन सकता है, क्योंकि राम रहीम और रहीम राम बन सकते हैं। जिस प्रकार समन्वय के मार्ग पर जाने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिना भेदभाव का छोटा सा चूनिया ने आटा पिसकर अभेद की मैदा बन सकता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, बैठी कबीरा जी। जिस प्रकार यदि हम भोजन का खाना तैयार करते हैं तो वो भी केवल में, जिस प्रकार भोजन जब हम तैयार करते हैं उसमें कोई अलगाव नजर नहीं आता। दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसकी करनी उच्च होगी यह संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल से नहीं बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों से होती है। कबीर का कहना है कि मनुष्य ऊंचे कुल से जन्म लेने से ही उसकी करनी ऊंचे की बात नहीं, बट यदि वो छोटे कुल का भी हो तो यदि उसकी करनी अच्छी हो तो उसकी महानता प्रदर्शित होती है। इस प्रकार कबीर जी पूरे साखियों में उपदेशात्मक बातों से हमें रिझाया है। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक।